अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जमीला बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम पे कि बिलीफ क्या होता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है और वो हमारे दिमाग में किस तरह आता है। तो बिलीफ का मतलब है किसी चीज़ का मानना, किसी चीज़ पे यकीन करना बगैर किसी सबूत के। जैसे बहुत ही कॉमन मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मनी, जैसे पैसे के बारे में हर इंसान का अपना अपना मानना होता है। तो जैसे पैसे के बारे में कुछ लोगों का ख्याल होता है कि पैसा तो सारे फसाद की जड़ होती है। कुछ लोग मानते हैं कि ओ हमारे पास तो बहुत पैसा है और हम जिस चीज़ में हाथ डालेंगे कि पीतल में भी हाथ डालेंगे तो वो सोना हो जाएगा। बाकी कुछ लोगों का मानना होता है कि चाहे हम जिंदगी भर कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी काम कर लें, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आने का, हम सोने में भी हाथ डालेंगे तो वो पीतल हो जाएगा। इसका एक दूसरे एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूं बिलीफ सिस्टम की, कि जैसे मोहब्बत, प्यार मोहब्बत वो किसी भी किस्म का हो सकता है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि हो हम तो बहुत खुशनसीब हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो हमारे अतराफ़ के जितने भी लोग हैं वो हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। जबकि कुछ लोग कहते का मानना होता है कि यार हमारा तो कोई है ही नहीं, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो या फ्रेंड हो, हमसे मोहब्बत करने वाला कोई भी नहीं है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। उस पर मैंने एक काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि किस तरह हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए काम कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो इसको प्लीज़ देखें, और मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आप इस पर क्लिक करके आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि ये बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है, फॉर्म कैसे होता है। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे थी, कि सबकॉन्शियस माइंड जो है एक गहराई में चीज़ है, मतलब समंदर की तरह वो गहरा है। और हमारे दिमाग की बहुत सारी बातें जो हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से ही रिलेटेड होती हैं। तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो भी सबकॉन्शियस माइंड से ही बनता है। मैं आपको दो आसान तरीके जिस तरह के बिलीफ सिस्टम फॉर्म होता है हमारी ज़िंदगी में वो बताती हूँ। एक तो होता है हमारे अतराफ के माहौल में, कि हमारे सामने जो बातें की जाती हैं हम उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। जैसे अतराफ का मतलब है कि हमारे घर में क्या बातें हो रही हैं, हमारे स्कूल में, क्योंकि बाय द टाइम जब हम बड़े समझदार होते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा बिलीफ सिस्टम तैयार हो चुका होता है। जैसे रिलीजियस बिलीफ कह लें, हम छोटे होते हैं तो हमको नहीं पता होता कि हमारा कौन सा मज़हब है या क्या, लेकिन हम अतराफ़ की बातें सुन सुन कर ही उस पर यकीन करना शुरू करते हैं। दूसरा ये कि काफ़ी बातें तो हम अपने अतराफ़ से ही ले लेते हैं। जैसे तोहम परस्ती, जैसे हमारे यहाँ बहुत माना जाता है कि अगर काली बिल्ली रास्ते से आप गुजरती है तो इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है। यहाँ मैंने देखा है कुछ अंग्रेज़ लोग भी बिलीव करते हैं कि औरतें अगर अपना पर्स ज़मीन पर रखें तो इसका मतलब है कि इनकी रोज़ी चली जाएगी। और नज़र पे भी बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि ओ हमें नज़र लग जाएगी, हमें नज़र लग जाएगी। तो इस किस्म के भी बिलीफ सिस्टम हमारे यहाँ बहुत पाए जाते हैं। दूसरा जो तरीका है जिस तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड फॉर्म होता है, शेप होता है, वो ये है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। क्योंकि जिस तरह मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड जो कुछ भी होता है
वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और वो जिस तरह कोई चीज़ हुई है वो उस तरह नहीं उसको स्टोर करता, बल्कि उसके मीनिंग चेंज करके हमारे बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, जो कुछ भी हमारे साथ पहले हो चुका होता है वो मीनिंग उसके साथ जोड़ देता है। जैसा मैं एक कॉमन एग्जांपल आपको बताती हूँ जो अक्सर बच्चों में पाई जाती है, क्योंकि बाज़ बच्चों का मानना ये होता है कि हमारे माँ बाप या दोनों में से कोई एक हमारे दूसरे बहन भाई से ज़्यादा प्यार करता है और हमें कम तवज्जो मिलती है। तो ये चीज़ बचपन में बाज़ दफ़ा इतनी फिर शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि जब बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो वो चीज़, वो बात उसको अंदर से खाई जाती है। तो मेरी अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊंगी कि किस तरह मनफी सोचें हमारी ज़िंदगी पे कितना बुरा असर डालती हैं और जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का शिकार होती है। तो बस मेरे साथ आप लोग लगे रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक हफ़्ता इंग्लिश करूँगी और एक हफ़्ता उर्दू करूँगी, तो 2 हफ्ते बाद मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।